पाकिस्तानियों एक प्रैंक हो गया है, लेकिन चूंकि अब हो चुका है कि जिन अमरीकियों के लिए हमारे बड़े साहिबान ने 10 दिन से इस्लामाबाद बंद कर रखा था, ईरानियों ने उनसे मिलना भी गवारा ना किया, बल्कि सिर्फ पाकिस्तानियों से मिले, बातचीत की और अमरीका के लिए सुलह की शराइत का ड्राफ्ट हवाले करते निकल लिए। और ट्रंप ने ये सिला दिया कि मुज़ाकरात में जिस दरमियानी सहूलतकारी को जनरल सालिसी कहने पर मुसर थे, उसके ओहदे से ही जनरल को फारिग कर दिया और कहा कि ईरानी जब चाहें उससे बात कर सकते हैं, किसी दरमियानी राब्ते की ज़रूरत नहीं है। साथ ही जनरल के बारे में कुछ तहजीब के दायरे से खारिज रिमार्क्स देकर उसे डिसमिस कर दिया, जबकि वही ईरानी जिनके खिलाफ हमारे बड़े साहिबान ने बाकायदा मीडिया कैंपेन चलाई हुई थी, उसने इज़्ज़त व एहतराम के साथ पाकिस्तान का जिक्र किया और बताया कि पाकिस्तान के बतौर दरमियानी राब्ता उनका सोचा समझा फैसला था। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जबकि बकौल पॉलिशी ब्रिगेड ईरान और अमेरिका दोनों ने पाकिस्तान पे साद किया था, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान ने तो पाकिस्तान पे सौद किया था, लेकिन ट्रंप ने हमारे बड़े साहिबान पर सौद किया था। दोनों बातों का फ़र्क है, लिहाजा ट्रंप ने हमारे बड़े साहिबान को फायर कर दिया। क्यों? ये तब वाज़े होगा जब आप इस जंग की अगली तह को जान लें, जो ईरान अमेरिका जंग ही नहीं बल्कि मल्टी पोलर वर्ल्ड बमुकाबला अमेरिकी यूनिपोलर वर्ल्ड की जंग है। ये तभी से वाज़े था जब ईरान ने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पेट्रो डॉलर में अदायगी की बजाय पेट्रो युआन में अदायगी की शर्त रखी। रूस और चीन इस जंग का हिस्सा हैं। रूस सामने है और चीन पीछे है। ईरान ने पाकिस्तान का इंतखाब इस ज़िमन में किया था। पाकिस्तान का बैक वक्त चीन और सऊदीया से दिफाई मुआहिदा है। सऊदी दिफाई मुआहिदा ओपन है, जिसमें हमारे बड़े साहिबान ने ज़ाती तौर पर वहाँ जाकर ये तरमीम कर दी थी कि पाकिस्तान सऊदीया की किसी जंग में गैर मशरूत तौर पर शरीक होगा, वरना जदीद दिफाई मुआहिदों में ऐसा कभी नहीं होता। पाक चीन दिफाई मुआहिदा खुफिया है, लेकिन जाहिर है कि हर जदीद दिफाई मुआहिदे को इसी तरह शर्त होती है उसमें कि जंग में कूदने वाला मुल्क अपने इत्तेहादी की इजाज़त और रजामंदी लेगा, वरना इत्तेहादी उसकी हिमायत में जंग का पाबंद नहीं है। यानी ईरान को पहले दिन से ही इल्म था कि जंग में कूदने से कबल पाकिस्तान को चीन की इजाज़त और रजामंदी दरकार होगी, लिहाजा वो मुतमईन थे। जहाँ तक ट्रंप का मामला है, तो उसे पता था कि हमारे बड़े साहिबान को सेहोनी लॉबी इक़्तिदार में लाई है और उसकी ईमा पर वो इतने जराइम के मुर्तकिब हो चुके हैं कि अब वो ट्रंप के पास फंस चुके हैं। इस बात का इजहार ट्रंप ने पहले भी किया था। ट्रंप को खूब इल्म था कि हमारे बड़े साहिबान ने सऊदीया के साथ दिफाई मुआहिदे में ये ब्लैंक चेक सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर लिख कर दिया है, और हमारे बड़े साहिबान जो मुरीद के कत्लेआम के बाद ट्रंप पे साबित भी कर चुके थे कि वो अपने इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान में खून की नदियां बहा देने पर तैयार और कादिर हैं। ट्रंप खुद भी इसराइल के हाथों इसी तरह ब्लैकमेल था, और इसराइल ये चाहता ही नहीं था कि ईरान से कोई सुलह का मुआहिदा हो, बल्कि वो तो जंग चाहता था। जबकि अमरीकी फ़ौजी मरवाने और इतने बेतहाशा मरवाने की सकत ट्रंप में भी नहीं थी। सो ट्रंप ने अपने गले की जो बला थी वो हमारे बड़े साहिबान के गले में डाली। आइडिया ये था कि मुज़ाकरात तो इसराइल नाकाम कराएगा ही, तो फिर सऊदी दिफाई मुआहिदा का सहारा लेकर बड़े साहिबान को मजबूर किया जाए कि कुछ पैसे सऊदीया से लेकर ईरान से जंग करो। उधर हमारे बड़े साहिबान फ़ौज के अंदर से रिपोर्ट ले चुके थे कि फ़ौज भी ऐसी जंग के ख़िलाफ़ थी और ये 71 से भी बुरा हाल होने वाला था, जहां चीन भी साथ छोड़ जाता। ऐसी शिकस्त के बाद हमारे बड़े साहिबान तो क्या, हमारे जो इदारे हैं वो भी पाकिस्तान में अपने इक़्तिदार से हमेशा के लिए महरूम हो सकते थे। सो हमारे बड़े साहिबान जो उनके हाथ उनके पल्ले में जो कुछ नज़र आ रहा है वो तो पूरी दुनिया जान चुकी है। वो ईरान जाकर गूंगा करते रहे, लेकिन उनको डराता धमकाते रहे
یا منت ترلے کرتے رہے کہ وہ امریکی شرائط پہ مان جائیں، اور ادھر لگتا ہے کہ امریکہ سے جھوٹ بولتے رہے، تبھی تو امریکی یہاں اس امید پر رکے رہے کہ اسلام آباد بند رہا۔ ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہمارے بڑے صاحبان کے پاس واحد حل یہی تھا کہ یہاں ایران کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جائے اور ایران کو یہ دکھایا جائے کہ یہاں پاکستانی عوام عرب بادشاہوں کے حق میں ایران سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ایرانی یہ سب جانتے تھے، وہ عزت اور وقار سے آئے، دو ٹوک اور مہذب بات کی اور نکل لیے۔ اب ہمارے بڑے صاحبان کو ہوش آئی ہے اور وہ زرداری کو چین کے 5 روزہ دورے پر بھیج رہے ہیں، ورنہ پاکستان کا مفاد تو یہ تھا کہ بحران کے آغاز سے ہی ہمارے بڑے صاحبان چین سے مسلسل رابطے رکھتے، لیکن اس نے عملاً ایسا نہیں کیا کیونکہ اسے علم تھا کہ چین یہ مطالبہ کرے گا کہ سعودیہ سے اپنے دفاعی معاہدے کا سہارا لے کر سعودیہ کو پابند کرو کہ وہ اس جنگ سے علیحدہ ہو جائے اور امریکہ کو کوئی سہولت نہ دے، اور جو ہمارے ایم بی ایس صاحب ہیں وہ تیار بھی ہو جاتے۔ لیکن ہمارے بڑے صاحب کو یہ ڈر تھا کہ اس صورت میں شریف خاندان اور صہیونی اس سے ناراض ہو جائیں گے اور اس کی یہ جو بنی بنائی گیم ہے، اور اس صورت میں اس کی حکومت ختم ہو جائے گی اور اسے سارے اثاثے اس کے ضبط ہو جائیں گے اور جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ تو ہمارے بڑے صاحبان اس وقت اپنے ناجائز اقتدار کو بچانے کے لیے کسی نئی گیم پہ مجبور ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ زرداری کے دورہ چین کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ خطے میں اس جنگ کی وجہ سے ایک نئی پاور گیم شروع ہے جس میں ہمارے بڑے صاحبان اپنی جگہ بنانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔